हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 7 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विश्व में पहली बार इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इंडिया में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? इंडिया में। ये देख लीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम को रिप्लेस करेगा, यानी IHIP IDSP को रिप्लेस करेगा। ये इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ये क्या काम करेगा? बेसिकली इंडिया में जो मोस्ट अफेक्ट करने वाले डिजीज़ हैं उन पर निगरानी का काम करेगा IHIP। पहले जो सर्विलांस प्रोग्राम था वो 18 डिजीज़ पे निगरानी करता था, लेकिन जो IHIP है यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये 33 डिजीज़ पर निगरानी करेगा। विश्व में पहली बार ऐसा कोई सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया गया है डिजीज़ के लिए। तो इतना याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है, 33 डिजीज़ पर निगरानी करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही कल नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए 30वें GD बिरला अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए 30वें GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुमन चक्रवर्ती। किसको? सुमन चक्रवर्ती। ये है साइंटिस्ट सुमन चक्रवर्ती, इनको 30वें GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सुमन चक्रवर्ती IIT खड़गपुर में काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। GD बिरला अवार्ड 1991 से दिया जा रहा है। कौन देता है? KK बिरला फाउंडेशन देता है। ऐसे साइंटिस्ट को दिया जाता है GD बिरला अवार्ड जिसकी एज होती है 50 ईयर से कम। तो इस बार 30वां GD बिरला अवार्ड किसको दिया है? सुमन चक्रवर्ती को। देखिए, GD बिरला अवार्ड के लिए जो अवार्डी होता है, यानी जिसको अवार्ड दिया जाना है, उसको एक सिलेक्शन बोर्ड चेक करता है, मतलब कि सिलेक्ट करता है। इस सिलेक्शन बोर्ड की हेड हैं चंद्रिमा साहा, जो कि इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी की भी हेड हैं। तो याद रखिएगा, सुमन चक्रवर्ती 30वें GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए AM ट्यूरिंग अवार्ड अल्फ्रेड वी अहो को मिला है। अल्फ्रेड वी अहो को 2020 के लिए AM ट्यूरिंग अवार्ड मिला है। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अल्फ्रेड वी अहो USA से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। ये हैं अल्फ्रेड वी अहो, इनको 2020 के लिए AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खास बात क्या है, AM ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज़ जिसको AM ट्यूरिंग अवार्ड कहते हैं, 2020 के लिए मिला है अल्फ्रेड वी अहो को। लेकिन अकेले इनको नहीं मिला है, जेफ्री डेविड अल्मैन के साथ साथ इनको मिला है। तो इन दोनों का नाम देखिएगा, जेफ्री डेविड अल्मैन और अल्फ्रेड वी अहो, दोनों को 2020 का AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। इसमें 1 मिलियन कैश प्राइज दिया जाता है और फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है 1 मिलियन का? ये गूगल। ये एलन एम ट्यूरिंग अवार्ड किसकी याद में दिया जाता है? एलन एम ट्यूरिंग की याद में दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज AM ट्यूरिंग अवार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI की एंटी करप्शन यूनिट के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो साबिर हुसैन शेखदम। साबिर हुसैन शेखदम BCCI की एंटी करप्शन यूनिट के चीफ अपॉइंट हुए हैं। ये गुजरात के फॉरवर्ड DGP रह चुके हैं, साबिर हुसैन शेखदम। नाम याद रखिएगा आप, गुजरात के DGP रह चुके हैं साबिर हुसैन शेखदम। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट के चीफ सिलेक्ट किए गए हैं। 1973 बैच के IPS ऑफिसर हैं और ये जो साबिर हुसैन शेखदम है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? अजीत सिंह को रिप्लेस करेंगे। तो याद रखिएगा, BCCI की जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके चीफ बने हैं साबिर हुसैन शेखदम, रिप्लेस करेंगे अजीत सिंह को। BCCI की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 39th प्रेसिडेंट कौन है BCCI के? सौरव गांगुली, और सेक्रेटरी हैं जय शाह। नया क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में जो रायसीना डायलॉग है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो हर बार की तरह इस बार भी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर 2021 के रायसीना डायलॉग को होस्ट कर रहा है। जैसे सिंगापुर में संग्रीला डायलॉग होता है, वैसे ही हमारे इंडिया में रायसीना डायलॉग होता है। 2021 में रायसीना डायलॉग का 6वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया है, याद रखिएगा। पहला एडिशन कब हुआ था रायसीना डायलॉग का? 2016 में हुआ था। तो यही 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं
उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, उसके अलावा 3 सेंटर इसके। तो रायसीना डायलॉग इस बार हाइब्रिड मोड में होगा कोविड क्राइसिस के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पाइसेस के लिए यानी भारतीय मसालों के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस को डेवलप करने के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और यूएनडीपी इंडिया ने आपस में एमओयू साइन किया है। आपको पता है स्पाइस बोर्ड जो इंडिया का है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मसाला बोर्ड इसका हेडक्वार्टर है कोची केरल में। ये देख लीजिए, रिसेंटली स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और यूएनडीपी ऑफ इंडिया आपस में एक एमओयू साइन किया है ताकि इंडिया में मसालों के व्यापार के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस बनाएं। तो ये एक तरह के वर्चुअल प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप मसालों का व्यापार कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात ये होती है कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यूएनडीपी और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने आपस में पार्टनरशिप की है। जो पहले से स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का ई स्पाइस बाजार पोर्टल है उसके साथ ही ये ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस को डेवलप किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस को डेवलप करने के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने यूएनडीपी के साथ एमओयू साइन किया है। क्योंकि आपसे ये पूछ सकते हैं किसके साथ एमओयू साइन किया है, तो यूएनडीपी के साथ। स्पाइस बोर्ड का हेडक्वार्टर बता दिया मैंने आपको, कोची में है। यूएनडीपी की बात कर लेते हैं। 1965 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। आशिम स्टीनर इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन फाइनल इसको ह्यूबर्ट हरकैज ने जीत लिया है। ह्यूबर्ट हरकैज ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो पोलैंड से बिलोंग करते हैं ह्यूबर्ट हरकैज। ये देख लीजिए, मियामी ओपन जो कि टेनिस का एक गेम है, इसको जीता है ह्यूबर्ट हरकैज जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको हराया है? ज़ैनिक सिनर को हरा दिया है जो कि इटली से है। तो बस इतना ही याद रखिए, ह्यूबर्ट हरकैज इन्होंने मियामी ओपन को जीता है, पोलैंड से बिलोंग करते हैं। हराया किसको है? इटली के ज़ैनिक सिनर को हरा दिया है, इतना याद रखिएगा। हरकैज पोलैंड के पहले मास्टर हैं जिन्होंने 1000 चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन्जी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी वर्ल्ड की बिगेस्ट सोलर कंपनी है, अब हाइड्रोजन मार्केट में भी एंटर कर रही है। आपको पता है लॉन्जी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी किस कंट्री की कंपनी है? तो लॉन्जी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी ये चाइना की कंपनी है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन मार्केट में एंटर कर रही है लॉन्जी, और बताना ये था कि वर्ल्ड की बिगेस्ट सोलर कंपनी है, यानी इससे बड़ी सोलर कंपनी वर्ल्ड में अभी तक कोई नहीं बनी। इसका मार्केट कैपिटल है $52 बिलियन। कितना है? $52 बिलियन। तो याद रखिएगा, चाइना की लॉन्जी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी हाइड्रोजन मार्केट में भी एंटर कर रही है, जिसकी नेटवर्थ है इस समय, मतलब कि मार्केट कैपिटल है $52 बिलियन। कैपिटल बीजिंग चाइना की बात करें जहाँ की लॉन्चिंग फर्म है, तो कैपिटल है बीजिंग, जहाँ पर आपका इंडिया फूड वीक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। करेंसी क्या है चाइना की? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो लॉन्जी सोलर याद रखिएगा चाइनीज फर्म है। यह क्वेश्चन है, इंडिया के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी राजस्व सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इंडिया के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज बने हैं। कौन? तरुण बजाज। तरुण बजाज ने किसको रिप्लेस किया है? अजय भूषण पांडे को रिप्लेस किया है। ये हैं तरुण बजाज, इंडिया के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। तरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा ये बन गए हैं आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी। पहले ये थे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, अब इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का पद खाली हो गया, तो उस पर कौन आए हैं? अजय सेठ। तो याद रखिएगा, अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बने हैं, तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत दोनों पद आते हैं, जिसकी फिनांस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनांस मिनिस्ट्री कौन है? अनुराग ठाकुर। 1946 से इंडिया में फिनांस मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोद भगत इन्होंने तीसरे दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। आपको पता ना प्रमोद भगत किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो पैरा एथलीट हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं प्रमोद भगत, ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने तीसरा एडिशन हुआ है रिसेंटली 2021 में, क्या? दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल का, उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये जो दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, इसमें इंडिया ने टोटल 20 मेडल जीते हैं। दुबई में हुआ है इसीलिए इसको दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कहा गया है। इंडिया ने 20 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें रिसेंटली 2 जीते हैं। किसने? प्रमोद भगत ने, जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं। टोटल गोल्ड किसने जीते हैं? इंडिया ने 4 गोल्ड जीते हैं। इन 20 के साथ साथ इंडिया ने टॉप किया है टैली को, याद रखिएगा।
इसके अलावा कुछ और प्लेयर हैं, कृष्ण नागर और प्रेम कुमार आले, इन्होंने भी कई सारे मेडल्स जीते हैं। लेकिन प्रमोद भगत का नाम याद रखिएगा, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं बैडमिंटन में, पैरा बैडमिंटन में। कहाँ पर जीते हैं? दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। तो प्रमोद भगत का नाम याद रखिएगा, पैरा एथलीट हैं बैडमिंटन के, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम कौन से वर्ष तक एक्सटेंड कर दी गई है? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बताइए, जो शेड्यूल कास्ट होती है उसकी और साथ ही साथ महिलाओं के लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। यहाँ पढ़ लीजिए, अप्रैल 2016 में लॉन्च की गई थी। समाप्त होनी थी कब? 5 वर्षों में, यानी कि 2016 से 20 तक चलनी थी ये, लेकिन अब इसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बताया है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम पर 5 वर्षों में 25,586 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कितने? 25,586 करोड़ रुपए। पता नहीं किसको मिलते हैं, ये समझ में नहीं आता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा जो सक्सेस हुआ होगा और वो बोलेगा कि मुझे मिला है ये लोन। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम इसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनको एम्पावर करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करने के लिए फ्लिपकार्ट ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेज़ी से डिप्लॉय करने के लिए महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की है फ्लिपकार्ट ने। किसने? महिंद्रा के साथ। ये देख लीजिए, फ्लिपकार्ट अपने इंडिया की कंपनी है, इसने महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है इंडिया में जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिप्लॉय करने के लिए। फ्लिपकार्ट अपनी फ्लीट को 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला बनाना चाहता है 2030 तक। उसने कहा था ना, 2030 तक जितने भी फ्लिपकार्ट में वाहन होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, यानी इलेक्ट्रिक से चल रहे होंगे। इसके लिए उसको 25,000 वाहन चाहिए होंगे, 25,000 वाहन चाहिए होंगे। तो ऐसा करने के लिए फ्लिपकार्ट ने महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की है। तो अपनी फ्लीट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बनाने के लिए फ्लिपकार्ट ने महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की, याद रखिएगा। और 2030 तक सारे उसको जितने भी डिलीवरी व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में कन्वर्ट करना है। फ्लिपकार्ट की बात करें, 2007 में स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। फाउंडर सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल। ये देख लीजिए, हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच बैलेंस बैठाने के लिए ये वर्ल्ड, मतलब कि ये जो डे है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। पहली बार 1950 में 1950 में वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया था। इस बार जो 2021 में वर्ल्ड हेल्थ डे है उसका थीम क्या है? बिल्डिंग फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। कौन मनाता है इसको वर्ल्ड हेल्थ डे को? तो WHO मनाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर जिनीवा में है। डीजी है टेड्रोस एडहेनम, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड वैक्सीन किस कंट्री ने डेवलप की है? तो जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन रशिया ने डेवलप की है। वैसे जानवरों में इतना कुछ फैला नहीं है, पता नहीं क्यों डेवलप किया है। कार्निवैक को जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन है, याद रखिएगा, रशिया ने डेवलप किया है। तो इंसानों पे तो स्पुतनिक 5 काम नहीं कर रही है, तो इसने जानवरों के लिए डेवलप कर दिया, याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 से ट्रायल चल रहे थे, अब सक्सेस पाई है किसने? रशिया ने। तो कार्निवैक को जानवरों के लिए वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन है जिसने रशिया ने डेवलप की है। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक बैकॉल लेक रशिया में ही पाई जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से किस इंडियन स्पोर्ट पर्सन को सम्मानित किया गया है? तो सेकंड पर्सनालिटी हैं इनको, अभिनव बिंद्रा के बाद ये सेकंड पर्सनालिटी हैं जिनको स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है? मैरी कॉम। इससे पहले अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था, ये देख लीजिए, मैरी कॉम। इनको 2021 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। MC मैरी कॉम, इनको 2021 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2011 से लेकर 2016 के बीच में ये लगातार 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रही थी, इसीलिए MC मैरी कॉम को 2021 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कई सारे लोगों को, यानी 23 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है और कई सारे लोगों को सिलेक्ट किया गया था। MS धोनी को सिलेक्ट किया गया था, PV सिंधु को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन जीती कौन? MC मैरी कॉम। तो 2021 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? MC मैरी कॉम को, इतना याद रखिएगा। ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, P बालाचंद्रन और दिग्विजय सिंह झाला, दोनों का निधन हो गया, ये देख लीजिए।
ये हैं पी बालाचंद्रन, मलयालम यानी केरल के स्क्रीन राइटर फिल्म मेकर हैं पी बालाचंद्रन, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है ये? दिग्विजय सिंह झाला, ये वो वाले दिग्विजय सिंह नहीं है एमपी के, ये गुजरात के दिग्विजय सिंह हैं। पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये और पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे दिग्विजय सिंह झाला, रिसेंटली इनका निधन हो गया। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस दौरान ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर बने थे। और ख़ास बात क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा इंडिया के फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन बने थे, तो दिग्विजय सिंह झाला, इनका नाम याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड